हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सासोर जिला जालौर के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 9 की गणित अध्याय 11 रचनाएं प्रश्न 11.1 का सवाल नंबर 1 और 2 हल करेंगे। देखो बच्चों क्या लिखा है। एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। वैसे आपको पिछली कक्षाओं में प्रकार और पेंसिल से हमने आपको कोण बनाना सिखाया था, बस वही कोण यहाँ बनाना हमको, लेकिन इसकी हमको पुष्टि भी करनी है बच्चों। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, हमें रचना करनी है। किरण ए बी हमारी दे रखी है, हमने किरण ए बी मान ली। हम आप कोई भी इसका नाम ले सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, एक्स वाई जेड कोई भी। किरण ए बी के प्रारंभ बिंदु, ये किरण कहां से स्टार्ट हो रही है, ए बिंदु से शुरू हो रही है। किरण ए बी के प्रारंभ बिंदु ए पर हमें कोण बनाना है। अब मान लो ये कोण जी बी, मैं ऊपर जी लिखूंगा यहाँ पे, आप अपने मन से कोई भी लिख सकते हो। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारी किरण दे रखी है, हम इस ए बिंदु से किसी भी त्रिज्या का एक चाप काटेंगे। ठीक है, हमने एक चाप काट दिया। अब मान लो ये चाप हमने किसी भी त्रिज्या का काट दिया, जो कि एबी को मान लो यहां मिल रहा है सी बिंदु पर। कहां मिल रहा है, सी बिंदु पर। अब हम क्या करेंगे, प्रकार क्यों रहेंगे नहीं, इसी त्रिज्या का चाप इस सी बिंदु से पहले वाले हम चाप पर काटेंगे बच्चों, आए समझ में। तो मान लो ये हमने काट दिया यहाँ पे, यहाँ पे, यहां से हम यहां चाप काटेंगे और मान लो ये बिंदु हमारे पास में है ई। अब फिर प्रकार को नहीं लेंगे, उसी त्रिज्या से हम ई बिंदु से एक चाप इधर काट देंगे पहले वाले चाप पर, और तो मान लो ये बिंदु हमारा एफ, राइट। ये समझना हो गया। अब भले प्रकार आपका ज्यादा खुल जाए तो कोई फर्क नहीं है। अब हम ई और एफ बिंदु से ऊपर 2 चाप काटेंगे। ए बिंदु से हम चाप काटेंगे और ई बिंदु से भी हम चाप काटेंगे। हम इसको मिलाते हुए रेखा खींचेंगे और यहां हम लिखेंगे जी, राइट। अब देखो बच्चों ध्यान समझना, अब ध्यान समझना आप। अब ये रचना हमने कैसे की, ध्यान देना। जैसे हमने यहां से ये जो जीप को ऐसे मिलाया, ऐसा मतलब इस पहले वाले चाप को मान लो ये काट रहा है यहाँ पे आई बिंदु पर, ठीक है। अब इसकी रचना कैसे की, सारी बातें लिखते देखो। नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या किया, किरण ए बी के प्रारंभिक बिंदु ऐसे किसी त्रिज्या का कोई एक चाप लगाई। किसी त्रिज्या की हमने एक चाप लगाई, राइट। माना यह चाप ए बी को सी पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, राइट। नंबर 2, फिर उसी त्रिज्या से बिंदु ई से पहले वाले चाप पर, पहले चाप पर एक चाप और लगाई, जो कि पहले चाप को
F पर प्रतिच्छेद करती है, राइट। अब हम क्या करेंगे बच्चों इसके बाद में F व इससे ऊपर की ओर किसी त्रिज्या के दो चाप काटे जो कि परस्पर जी पर मिलते हैं, जी पर मिलते हैं, राइट। अब जी को ऐसे मिलाते हुए कोण GAB बराबर 90 डिग्री प्राप्त किया, ठीक है। इस प्रकार हमने जैसे ये समकोण बनाया, 90 डिग्री का कोण बनाया बच्चों, ये हमको प्राप्त हो गया। इसकी रचना हमने लिखी। किस प्रकार हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, ये रचना किस प्रकार की, वो सारी बातें हमने रचना में लिख दी। अब हम इसके बाद में बच्चों इस रचना की पुष्टि करेंगे, इस 90 डिग्री के कोण की पुष्टि करेंगे। आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में अब इसकी पुष्टि बताऊंगा, इसका सत्यापन करके बताऊंगा। अब देखिए बच्चों, रचना की पुष्टि या सत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे, अब ई बिंदु को हम एक तो ए से मिलाएंगे और ई बिंदु को सी से मिलाएंगे। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, ए बिंदु को एक से मिलाएंगे। इसी प्रकार हम देखो बच्चों, इस जी बिंदु को एक और ई से मिलाएंगे। और इस एक बिंदु को इससे मिलाएंगे, ठीक है। और मान लो ये बिंदु कौन सा हमारा, यहाँ पे आई है, ये बिंदु आई है, ठीक है। ये हमने मिला दिया। जो रचना क्यों लिख दो, देखो ध्यान से, ई ए, ध्यान देना, ई सी, ई ए, ई सी, फिर ए एफ, उसके बाद में, इसके बाद में जी एफ, जी ई और ई एफ। वह ई एफ को मिलाया। ये रचना की 1 2 3 4 5 6, ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 रचनाएं की बच्चों। अब आप ध्यान से समझना। अब देखो बच्चों, आप जरा ध्यान से समझना, ये हमारे पास क्या, देखो ये ई ए, ए सी और सी, ये तीनों भुजा समान नाप की है, तो हम क्या लिखेंगे, ए ई बराबर ए सी बराबर ए सी, किससे आई, रचना से। तीनों भुजा बराबर हो गई, इसलिए ए सी ई एक समबाहु त्रिभुज है। ये ऐसी क्या हो, एक समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। इसलिए कोण ई ए सी बराबर 60 डिग्री, ई ए सी बराबर क्या है, 60 डिग्री। इसको आगे बढ़ा दो तो ई ए बी हम सी की जगह भी लिख सकते हैं, इसलिए कोण ई ए बी बराबर क्या होगा,
60 डिग्री। ध्यान देना। इसी प्रकार ये त्रिभुज हमारा, देखो आप ध्यान देना, ये AEF, देखो ये चाप ध्यान देना, अच्छे देखना, यहां से हमने एक चाप काटा, यहां से एक चाप काटे, ये चाप समान है, तो ये चाप समान है, तो ये हमारा AEF। इसी प्रकार AEF एक समबाहु त्रिभुज है। पूरी बातें समझना। इसलिए इसका ये प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, तो इसका ये कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, इसका नाम क्या होगा? AEF। इसलिए कोण AEF बराबर 60 डिग्री होगा। और ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 2 हो गई। इसलिए आप ध्यान देना, समीकरण 1 व 2 से देखो बच्चों, ये EA भी 60 डिग्री का है और AEF भी 60 डिग्री का है, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे बच्चों? बराबर हो जाएंगे। कोण EAB बराबर हो जाएगा कोण AEF, राइट? AE, ध्यान देना, AEF और EAB, यानी ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। ध्यान देना। लेकिन कोण EAB व कोण AEF कैसे कोण है? एकांतर कोण है बच्चों। ये दोनों कैसे कोण है? एकांतर कोण। अब ये दोनों कोण क्या है? एकांतर कोण। ये दोनों कोण क्या है? एकांतर कोण है। तो ये एक ही समांतर क्या हो जाएगा? AC। इसलिए एक ही समांतर क्या होगा? AC होगा बच्चों, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे? समांतर। इसलिए EG बराबर FG। EG बराबर क्या हो जाएगा? FG। और ये GI क्या करा? FE का समझे वजह GI देखेंगे, देखो GI FE का लंब समद्विभाजक है। इसलिए बच्चों ध्यान देना आप, GIE, कोण GIE बराबर 90 डिग्री होगा। ये GI हमारे पास कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ऐसा समझ में? इसी प्रकार देखो ध्यान से, GIE और ये हमारे पास देखो जैसे GAB क्या संगत कोण है, क्योंकि कोण GIE व कोण GAB कैसे कोण है? संगत कोण है, और संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण GAB बराबर कितना होगा? 90 डिग्री होगा बच्चों। और यही हमको यहाँ पे सिद्ध करना था, इसकी जांच करनी थी हमको। ये हमने रचना की जांच कर दी, इसको सिद्ध करके बता दिया कि कोण GAB बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको सवाल नंबर 2 सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों, उसी प्रकार का सवाल है। एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। रचना कर दी है। दी गई किरण हमारी AB है, इसके प्रारंभिक बिंदु 1 पर हमें 45 डिग्री के कोण की रचना करनी है। कैसे करेंगे बच्चों? देखो ठीक उसी प्रकार जैसा हमने अभी पहले किया था। देखो बच्चों, पहले तो वही तरीका है, ध्यान देना। सबसे पहले हम A बिंदु से किसी त्रिज्या का एक चाप काटेंगे। ठीक है, मान लो ये बिंदु C है। अब यहां से फिर हम क्या काटेंगे?
एक चाप मान लो ये काटेंगे, मान लो ये बिंदु ई है, फिर यहां से देखो हम एक चाप काटेंगे, मान लो ये हमारा कौन सा बिंदु ए, और यहां से फिर एक किसी त्रिज्या का चाप काटेंगे हम, ये मान लो ई एक जी बिंदु है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर बिंदु हमारे पास है आई, अब हम प्रकार को थोड़ा ज्यादा खोलेंगे, आई और सी बिंदु से हम चाप काटेंगे, आई और यहां से चाप काटेंगे, बच्चों ध्यान देना, ठीक है। अब हम आई और इस सी बिंदु से चाप काटेंगे, एक चाप यहां से काटेंगे, यहां से इधर, एक चाप यहां से काटेंगे, अब हम इसको मिला देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां पे मान लो इसका नाम दिया अपने ए जे लिख दिया, जे, तो ये जे ए बी हमारा 45 डिग्री होगा बच्चों ये कोण, ठीक है। अब हमें देखो रचना कैसे किया लिखेंगे हम, ध्यान देना, अब देखिए बच्चों रचना में क्या लिखेंगे, जैसे हमने जो रचना पहले इस आकृति की 90 डिग्री 45 का कोण बनाया, वो सारी बातें लिख दीजिए। हमने क्या किया, किरण AB के प्रारंभिक बिंदु A से किसी त्रिज्या का चाप काटा जो कि AB को C पर काटता है। बच्चों AB हमारी किरण है, इसका प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से किसी भी त्रिज्या का हमने ये चाप काट दिया, राइट, जो कि ये चाप क्या कर रहा है, इस AB को C पर काटता है। फिर क्या किया हमने, फिर देखो उसी त्रिज्या से इस C बिंदु से पहले वाले चाप पर काटा जो E पर मिलता है, फिर उसी त्रिज्या से एक चाप पहले चाप पर काटा जो कि पहले चाप को E पर मिलता है, फिर उसी त्रिज्या से E बिंदु से एक चाप और काटेंगे पहले वाले चाप पर जो A पर मिलेगा, इसे उसी त्रिज्या का चाप पहले चाप पर काटते हैं जो कि पहले चाप को F पर मिलता है, राइट। अब E व F से अन्य त्रिज्या के दो चाप हम ऊपर की तरफ काटेंगे जो G पर मिलते हैं, यहां और यहां से अन्य त्रिज्या का चाप काट दिया जो G पर मिलता है। अब G को A से मिलाते हुए, इस G को A से मिलाते हुए G A, ध्यान देना, हाँ, G को A से मिलाते हुए G A B बराबर, ध्यान देना, 90 डिग्री के कोण की रचना की, ठीक है। नंबर 6, अब आप ध्यान देना, हम क्या करेंगे, इस I और C से, अब I व C से दो चाप काटे जो कि J पर मिलते हैं, J पर मिलते हैं, ठीक है। J को A से मिलाया, J को A से मिलाकर J A B, कोण J A B बराबर 45 डिग्री की रचना की, 45 डिग्री के कोण की रचना की। इस प्रकार हमने 45 डिग्री का कोण बना दिया। अब आप इसका एक सुन लो, हम इसकी रचना की कारण सहित पुष्टि करेंगे बच्चों। अब रचना की पुष्टि के लिए देखो बच्चों क्या करेंगे, हम यहां से J को इस I से मिला देंगे और J को इस C से मिला देंगे, तो J को I व C से मिलाया, ये रचना कर दी हमने। अब देखो बच्चों हमारे पास दो त्रिभुज हो गए, त्रिभुज कौन सा है, IAJ व त्रिभुज कौन सा है, CAJ में। अब आप ध्यान दो बच्चों, हमारे पास में यहां पे हमारे पास देखो ये CJ बराबर किसके, IJ के, CJ बराबर क्या है, IJ के, ये CJ बराबर किसके, IJ के, और हमारे पास ध्यान देना ये IA बराबर किसके, AC के, राइट, ये IA बराबर किसके, AC के। क्यों है, ये रचना से हमने रचना की थी बच्चों,
और ये हमारे पास एजे, एजे बराबर एजे क्यों है? उभयनिष्ठ भुजा। ये उभयनिष्ठ भुजा है तो ये भी नियम लागू हो गया, ये भुजा ये भुजा ये भुजा, इसलिए एस 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। त्रिभुज आई ए जे सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएगा सी ए जे, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं बच्चों, इसलिए क्या हो जाएगा? यह कोण और यह कोण बराबर होंगे। आई ए जे बराबर, ये कोण बराबर हो जाएगा, ध्यान देना, जे ए सी या कोण आई ए जे, ये आई ए जे ये कोण जे ए बी के बराबर होगा। तो जे ए सी बोल दो चाहे जे ए बी बोल दो, ठीक है। अब ध्यान देना दोनों बराबर हो गया तो लिखेंगे चूंकि कोण जी ए बी बराबर कितना है? 90 डिग्री, और ये दोनों कोण बराबर है, इसलिए जे ए बी, कोण जे ए बी बराबर होगा 1/2 कोण जी ए बी। तो कितना हो जाएगा? 1/2, और जी ए बी का मान कितना? 90, तो 2 से काट देंगे 45 बार, इसलिए कोण जे ए बी बराबर कितना हुआ? 45 डिग्री हुआ बच्चों, राइट। इस प्रकार हमने इस कोण जे ए बी 45 डिग्री की रचना की पुष्टि कर दी। तो बच्चों आज दोनों ही सवाल हमने सिखा दिए, दोनों एक प्रकार के सवाल हैं। सवाल नंबर 1 में हमने एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना की थी, और रचना करने के बाद उस रचना की कारण सहित हमने पुष्टि की थी। इसी प्रकार सवाल नंबर 2 में हमने एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना की तथा रचना करने के बाद कारण सहित हमने रचना की पुष्टि भी कर दी। तो बच्चों आशा कर सकता हूं आज बताए गए दोनों ही सवाल आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में होंगे, और इसके आगे के सवाल मैं कल आपको सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।